दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और बुलडोजर से उनकी पहचान ये किसी से छिपी नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दिल्ली में भी दहलेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन बाबा जी का बुलडोजर दिल्ली में भी दहला और दिल्ली में वो बुलडोजर उस जगह चला जो सबसे ज्यादा चर्चित थी सीएए के विरोध के समय में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शाहीन बाग की। शाहीन बाग में बाबा जी का बुलडोजर चला, लेकिन बाटला हाउस में जैसे ही बुलडोजर पहुंचने की कवायद शुरू हुई तो अमानतुल्लाह खान ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से इनको उम्मीद थी कि राहत मिल जाएगी और ये किसी तरह से इस बुलडोजर को रुकवाने में कामयाब होंगे। लेकिन अमानतुल्लाह खान और जो जामिया नगर बाटला हाउस एरिया के रहने वाले लोग हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस ध्वस्तीकरण पर कोई भी स्टे देने से मना कर दिया। असल में यह मामला सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ही 8 मई को डीडीए को आदेश दिए थे कि जो भी अवैध निर्माण है उसको तुरंत ध्वस्त किया जाए। ये कुछ मामला ऐसा है कि डीडीए अपनी जमीन खाली करा रहा था, लेकिन कुछ मामला ऐसा है जिसमें जामिया नगर, बाटला हाउस और इसमें शाहीन बाग का कुछ एरिया ऐसा था जिस पर अवैध कब्जा किया हुआ था, लेकिन ये एरिया डीडीए के अंदर नहीं आता था। और ये एरिया है उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग का। डीडीए ने उस एरिया को ये कहते हुए छोड़ दिया कि ये क्षेत्र हमारा नहीं है, ये यूपी सिंचाई विभाग का है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश को जब ये खबर लगी कि उनके सिंचाई विभाग की एक जगह में अवैध कब्जा किया हुआ है, और ये जो जगह है 2 बीघा 10 बीसवा जगह है, इसमें आपको बताएं जैसे ही जानकारी हुई तो सिंचाई विभाग ने 22 मई को ये बाटला हाउस के मुरादी रोड स्थित खसरा नंबर 277 पर नोटिस चिपका दिया कि आपको 5 जून तक का समय दिया जाता है, आप अपना सामान खाली कर लो, उसके बाद हमारा बुलडोजर आएगा, फिर मत कहना पहले बताया नहीं। जैसे ही ये नोटिस मिला ये लोग हाई कोर्ट दौड़े। हाई कोर्ट ने हालांकि ये कहते हुए इनको स्टे कर दिया कि भाई इस मामले में अभी हम सुनवाई करेंगे, लेकिन क्योंकि इस समय छुट्टियां चल रही हैं कोर्ट की तो ये अगस्त की तारीख लगी। इसी बीच इस मामले में अमानतुल्लाह खान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई भी राहत देने को मना करते हुए ये कह दिया सुनवाई जुलाई में होगी। यानी जुलाई में सुनवाई होगी, लेकिन तब तक स्टे नहीं रहेगा। और तब तक अगर स्टे नहीं रहेगा तो मतलब यह है कि बुलडोजर चलने के लिए बाबा जी का तैयार और उसको खुली आजादी दे दी गई है। इन लोगों को लग रहा था सुप्रीम कोर्ट में पहले जैसा माहौल है, जब ये जाएंगे, जब ये वहां से आदेश ले लेंगे। आपको बता रहा हूं कि पूरी दिल्ली के अंदर भी ध्वस्तीकरण चल रहा है। रेखा गुप्ता सरकार जब से बनी है लगातार घुसपैठियों पर प्रहार हो रहा है। दूसरी तरफ जो भी अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चल रहा है, चाहे मार्केट में अतिक्रमण हो, चाहे वो कोई कॉलोनियों में अवैध निर्माण हो, उस सब पर बुलडोजर चल रहा है। दिल्ली के लोग बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो हमने बहुत कंप्लेंट की, उन कंप्लेंटों पर कोई सुनवाई करता ही नहीं था। मार्केट के अंदर लोगों ने अवैध निर्माण कर रखे हैं, जिसके कारण रोड की ब्लॉकेज और जाम की समस्या होती है। रेखा गुप्ता सरकार ताबड़तोड़ उस पर एक्शन ले रही है। और इसके अलावा अभी वहां ऐसा नहीं है कि वो धर्म देखकर बुलडोजर चल रहा है। मद्रासी कैंप में भी अभी बुलडोजर चला, वो लोग भी कोर्ट गए थे, लेकिन मद्रासी कैंप हो या कोई एरिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि जो भी अवैध निर्माण है उस पर किसी को भी राहत नहीं दी जाएगी, कोई भी सरकारी भूमि पर राहत नहीं दी जा सकती। लेकिन हमने ये भी देखा है कि उत्तराखंड में जब ये बुलडोजर चला था, रेलवे की जमीन पर पहुंचा था, पूरा अमला वहां पहुंच गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि वहां बुलडोजर चलने से रोक दिया गया था, ये कहते हुए कि 40,000 परिवार हैं, ये कहां रहेंगे, पहले इनके रहने की व्यवस्था करें। तो आप देखें कि बुलडोजर को अब रोका नहीं जा रहा है। और ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि देखिए जिस जमीन को हम सोच रहे थे, जो सीए के प्रोटेस्ट के समय में हमने देखा शाहीन बाग, और यह कहा जा रहा था कि देखो यहाँ की दादियां, देखो यहाँ की महिलाएं, आज पता लग रहा है वो तो सब रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, सब घुसपैठी हैं। वहां से पुलिस का अभियान चल रहा है, धरपकड़ अभियान चल रहा है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने पिछले ही दिनों जो सिंचाई विभाग की जो डूब क्षेत्र की जमीन है उस पर बुलडोजर चलाया तो उनको वहां से मार भगाया गया। ये सब के सब लोग अमानतुल्लाह खान इनको बसाने का काम कर रहे थे, इनको बिजली का कनेक्शन, इनको पानी का कनेक्शन, यहां तक कि इनके चिकित्सा के लिए वहां मोहल्ला क्लिनिक तक खोला गया।
पूरी एक व्यवस्था ओखला क्षेत्र में इनके लिए की गई। तो अमानतुल्लाह खान अब ये कह रहे हैं कि ठीक है जी, अब इसमें जुलाई में इसकी सुनवाई जब नियमित होगी तो हम अपनी बात रखेंगे कि ये पिछले 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। 40 याचिका इसमें पहुंची थी। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से एक पूरी रणनीति के तहत, पूरी योजना के तहत सरकारी जमीनों को कब्जाया जाता है। कुछ 40 साल पहले अगर ये घुसपैठिए आए तो वो कहां आएंगे उनको पता है। उनको पता है कि एक अमानतुल्लाह खान दिल्ली में है, वो नेता आपकी मदद करेगा और वो आपको सरकारी भूमि पर कब्जा कराने में पूरी हेल्प नहीं, आपको वकील तक प्रोवाइड कराएगा, आपको रोजगार के लिए साधन उपलब्ध कराएगा। और आप यदि ओखला जाएंगे, मैंने तो जाकर देखा है अमानतुल्लाह खान के एरिया में, जब ये घुसपैठिए आए तो इनकी समस्या है कि भाई क्या कमाएं क्या खाएं। कुछ लोग तो कबाड़ी का काम करते हैं, इनके बच्चे लोग सुबह बड़े बड़े बोरे लेकर के निकल जाते हैं कबाड़ा बीनने के लिए, लेकिन इसमें से कुछ लोग रिक्शा चलाते हैं। एक बड़ा वहां पर नेक्सस मैं कह सकता हूं रिक्शा चालकों का वहां पर है, और इसी के आदमी चलाते हैं। ये सब जो है मिलजुल कर चलाते हैं ताकि एक रोजगार पैदा हो जाए, एक आदमी के हाथ में पैसा आ जाए, फिर धीरे धीरे वो झुग्गी से पक्का मकान, पक्के मकान को छोड़कर बड़ा मकान, फिर दुकान, ये सब एक पूरा षड्यंत्र चलता है। और ऐसे में आप देखिए कि किस तरह से एनजीओ बना रखी हैं, किस तरह से इन्होंने संस्थाएं बना रखी हैं, पूरी कोर्ट तक में, सुप्रीम कोर्ट में आप सोचिए कोई आम आदमी जाने के लिए सोच भी नहीं सकता। वहां वकीलों की फीस, वहां किस तरह से जाएं। लेकिन ये जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील इनको केस लड़ने के लिए मिल जाते हैं, जिनकी फीस एक ही हियरिंग में लाखों रुपए है। कहां से आता है? तो साहब एनजीओ देती है। कौन सी एनजीओ? जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है, अमानतुल्लाह खान उसी के चेयरमैन थे, अब वो नहीं है, लेकिन सिस्टम तो उन्हीं का है, लिंक है, लोगों से चंदा ले लिया जाता है, इसी नाम पे धंधा किया जाता है। अब ये सब जो चल रहा है, इसमें आप देखिए कि आप सरकारी भूमि पर कब्जा करके बैठे हैं, और यदि कोई सरकार अपनी सरकारी भूमि को मुक्त कराना चाहती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना भी हो भाई, हर सरकार की भूमि का आजाद कराना उस पर उनका अधिकार है। रेलवे की भूमि कब्जाई हुई है, उसको कब्जे को छुड़ाना, अवैध निर्माण को गिराना वो रेलवे का अधिकार है। लेकिन सबको पता है कि कोर्ट में पहुंच जाएंगे तो वहां जज साहब बैठे हैं, वो मामले को सुने बगैर पहले तो स्टे कर देंगे, फिर उसके बाद सुनवाई होगी, और उसके बाद मामला अटका तो जो भी निर्माण होना है उस एरिया में वो रह जाता है। और इसी तरह से कोर्ट में मामले जाते हैं तो मामला अटकता है। अब लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का रुख हमें बदला हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ घुसपैठियों पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त है, घुसपैठियों को कोई राहत नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ अवैध निर्माण पर भी अब सुप्रीम कोर्ट कोई राहत देने को तैयार नहीं है। यह एक बहुत अच्छा एक संदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरे देशवासियों के लिए है कि ना यहां अवैध घुसपैठियों के लिए कोई जगह है, ना अवैध निर्माण के लिए कोई जगह है। तो ये मौका है पूरे देश में जहां भी अवैध निर्माण है, मैं तो कहता हूं वो कहीं भी हो, किसी का भी हो, बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के जो हमारे न्यायाधीश हैं वो इस तरह से फेवर में आएंगे, ये मौका हर बार नहीं आता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे ये अभियान चलाया गया है, इसी में सरकारों को चाहिए कि वो अपनी सरकारी भूमि मुक्त कराएं, चाहे वो रेलवे की भूमि हो, चाहे वो फिर किसी भी राज्य सरकार।